बुद्ध की जीवन कहानी अत्यंत प्रेरणादायक है, जो हमें मानसिक शांति, सच्चाई और आत्मज्ञान की राह दिखाती है। सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में भगवान बुद्ध के नाम से विख्यात हुए, उनकी यात्रा एक राजा से एक महात्मा बनने तक की है, और यह यात्रा हर मानव के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सिद्धार्थ का जन्म और प्रारंभिक जीवन। बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। वे शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन और महारानी माया के पुत्र थे। उनका जन्म एक राजघराने में हुआ था, इसलिए उनका जीवन सुख सुविधाओं से भरपूर था। राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित किया था कि सिद्धार्थ का जीवन महल की दीवारों के अंदर ही सीमित रहे, ताकि वे किसी भी प्रकार के दुख या पीड़ा से अछूते रहें। राजमहल में उनका जीवन खुशी और भव्यता से भरपूर था। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक एक सुंदरी राजकुमारी से हुआ और उनका एक पुत्र राहुल भी हुआ। हालांकि इन सारी सुख सुविधाओं के बावजूद सिद्धार्थ के मन में यह जिज्ञासा उठने लगी कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। उन्होंने महसूस किया कि भौतिक सुख समृद्धि से आत्मा की तृप्ति नहीं होती। 4 महत्वपूर्ण दृश्य। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने रथ चालक चन्ना के साथ नगर भ्रमण किया, और इस दौरान उन्हें 4 दृश्य दिखे जो उनके जीवन की दिशा बदलने वाले थे। पहला दृश्य, एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी शारीरिक स्थिति अत्यंत कमजोर थी। सिद्धार्थ ने पहले कभी बुढ़ापे का ऐसा दृश्य नहीं देखा था, और वे जानना चाहते थे कि क्यों लोग बूढ़े हो जाते हैं। दूसरा दृश्य, एक बीमार व्यक्ति जो अत्यंत कष्ट में था। इस दृश्य ने सिद्धार्थ को यह सोचने पर विवश किया कि मानव जीवन में रोग और पीड़ा का स्थान क्यों है। तीसरा दृश्य, एक मृत शरीर जिसके आसपास शोक संतप्त लोग थे। यह दृश्य देखकर सिद्धार्थ को यह एहसास हुआ कि मृत्यु अटल है, और जीवन की अस्थिरता को उन्होंने पहली बार महसूस किया। चौथा दृश्य, एक सन्यासी जो अपनी साधना और ध्यान में मग्न था। यह दृश्य उनके लिए सबसे अधिक प्रेरणादायक था, क्योंकि सन्यासी ने संसार के दुखों से मुक्ति का मार्ग पाया था। संसारिक जीवन का त्याग। इन 4 दृश्यों को देखने के बाद सिद्धार्थ का मन संसारिक जीवन से उचट गया। उन्हें यह समझ आ गया था कि जीवन का असली उद्देश्य सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करने में है। एक रात उन्होंने अपने परिवार और महल का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। आत्मज्ञान की खोज। सिद्धार्थ ने सत्य और आत्मज्ञान की खोज के लिए अनेक गुरुओं के पास गए, किंतु उन्हें शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकी। वे कठोर तपस्या में लग गए और लंबे समय तक बिना भोजन और पानी के ध्यान किया। लेकिन उन्हें जल्द ही यह एहसास हुआ कि अत्यधिक कठोर तपस्या से भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया। उन्होंने संयमित जीवन जीने का प्रण लिया, जिसमें न तो अत्यधिक भोगविलास था और न ही कठोर तपस्या। यह विचार उन्हें बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते समय आया। बुद्धत्व की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर गहन ध्यान किया। इस दौरान उन्हें काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसी मानसिक अवरोधों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने ध्यान में अडिग रहे। अंततः एक रात उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। वे सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध अर्थात ज्ञान प्राप्त बन गए। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने यह जाना कि जीवन का वास्तविक कारण अज्ञानता, तृष्णा और मोह है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की खोज की, जो मानवता को दुखों से मुक्ति और शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। 4 आर्य सत्य। 1 का सत्य। संसार में दुख है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी दुख के रूप हैं।
दुख के कारण का सत्य। दुख का कारण तृष्णा है, अर्थात इच्छाओं और लालसाओं की अधिकता। जब हम वस्तुओं या व्यक्तियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति रखते हैं तो हमें दुख का अनुभव होता है। 3 दुख की निवृत्ति का सत्य। तृष्णा और मोह का त्याग कर हम दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। 4 दुख निवृत्ति के मार्ग का सत्य। अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण कर हम तृष्णा का त्याग कर सकते हैं और दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी जो आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। 1 सम्यक दृष्टि, सत्य को जानना और समझना। 2 सम्यक संकल्प, अहिंसा, करुणा और आत्मनियंत्रण का पालन करना। 3 सम्यक वाक, सत्य बोलना और दूसरों को आहत न करना। 4 सम्यक कर्म, हिंसा, चोरी और अनैतिक कार्यों से दूर रहना। 5 सम्यक आजीविका, ऐसा व्यवसाय चुनना जो दूसरों के लिए अहितकारी न हो। 6 सम्यक प्रयास, मन को बुरी प्रवृत्तियों से दूर रखना और सद्गुणों को विकसित करना। 7 सम्यक स्मृति, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से वर्तमान में रहना। 8 सम्यक समाधि, ध्यान के माध्यम से मन को शुद्ध और शांत करना। धम्म का प्रचार, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना जीवन मानवता को धम्म धर्म का उपदेश देने में समर्पित कर दिया। उन्होंने पहले अपने 5 पुराने साथियों को उपदेश दिया जो उनकी कठोर तपस्या के समय में उनके साथ थे। इस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है और इसे बौद्ध धर्म की नींव माना जाता है। बुद्ध ने कई वर्षों तक पूरे भारत में भ्रमण किया और सभी वर्गों के लोगों को उपदेश दिया। उनके शिष्य, जिन्हें बौद्ध भिक्षु कहा जाता था, ने उनके संदेश को आगे फैलाया। बुद्ध ने हमेशा करुणा, अहिंसा और दूसरों के प्रति प्रेम की शिक्षा दी। मृत्यु और निर्वाण। 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोक्ष के लिए स्वयं प्रयास करना चाहिए और कोई भी बाहरी शक्ति उन्हें मुक्ति नहीं दिला सकती। उनका यह अंतिम संदेश था, अपदीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। बुद्ध की शिक्षा का महत्व। बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करने में है। बुद्ध की कहानी केवल उनके जीवन की नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने जीवन में आत्मज्ञान, शांति और मुक्ति की खोज करता है। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 2500 साल पहले थीं, और वे हमें यह बताती हैं कि सच्चा सुख और शांति हमारे भीतर ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।